हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लें, फिर उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे आसानी से कि आपके जो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सारे पार्ट्स हैं हम सबको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। इसके बाद में आपको कहीं भी कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। देखिए, एक एक चीज को बेसिक समझिए। देखो, फर्स्ट केस आपका इस तरह से बनता है क्या कि A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये आपको पता है कि इक्वेशन की फॉर्म होती है इस टाइप की, क्या A1 अपॉन, है ना, A1x प्लस B1x, ठीक है, B1y प्लस C1, ठीक है, B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। इस तरह से होती है A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। इस टाइप की ये फॉर्म होती है इक्वेशन की, है ना बच्चों। तो देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं बच्चों, आपको क्या करना है कि जब देखो, अब इस चीज को एकदम बेसिक समझना, क्या दे रखा है कि A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अब इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, देखो ये क्या बोल रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। जब देखो हमारे पास दो पेयर ऑफ लाइन होते हैं, आपको पता है कि ये दो पेयर ऑफ लाइन है, ठीक है। अगर ये जब इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये कहीं आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि जब बराबर होंगे तो सीधे चलेंगे ना भाई। अगर ये इक्वल होते तो स्ट्रेट सीधे चलते, है ना, लेकिन ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये क्या करेंगे, इक्वल नहीं है। इक्वल होते तो देखो ऐसे चलते ना, दोनों बराबर चलते, लेकिन इक्वल नहीं है। इसलिए बच्चों आप लोग क्या मान लो कि ये क्या करेंगे, आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। और आपको एक बात और बता दो, अगर ये बच्चों इंटरसेक्ट करते हैं तो आपने खुद देखा वो दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है तो वो किसी एक पॉइंट पर ही करती है, ऐसा तो नहीं कि दो पॉइंट पर कर जाएगी। तो इसी वजह से ये जो लाइन होती है, ये क्या होती है, ये क्या करती है, आपस में इंटरसेक्ट भी करती है, ठीक है। प्लस इसके सॉल्यूशन जो कितना होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, मतलब कि वन सॉल्यूशन। आगे बात समझ लें, जब दो लाइन आपस में ये A1 और A2 और B1 अपॉन B2 अगर इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो दोनों कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्ट हमेशा एक ही पॉइंट पर होता है, और एक पॉइंट जो होता है तो उसका सॉल्यूशन भी वन होगा, ठीक है। और वो क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ये लाइन कौन सी होती है बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। तो मैंने आपका ये फर्स्ट केस एकदम कंसेप्ट क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस वाले केस की। अब देखो यहां पर क्या है, सारी लाइनें इक्वल हैं, मतलब कि जो आपकी जो ये तीनों जो दे रखे ना आपके कोफिशिएंट्स, ठीक है, ऑल आर इक्वल। तो इस केस में क्या हो रहा है कि मतलब कि सारी जो लाइनें है ना, वो क्या हो रही है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही हैं, ठीक है भाई। ये क्या हो रही है, कोइंसिडेंट हो रही है, क्योंकि ये आपस में क्या होती है, ओवरलैप हो रही है। और जब ये लाइन आपस में ओवरलैप हो रही है, एक लाइन के ऊपर ही सारी लाइन बन रही है। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि ऑल लाइंस जो आपकी पेयर ऑफ लाइंस है वो क्या इक्वल है, उसके अंदर कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये दोनों एक ही लाइन पर क्या हो जाएंगी, लाई करेंगी। तो फिर बच्चों इनकी जो सॉल्यूशंस होंगे, बताओ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, है ना। आपको पता है कि जो इनके सॉल्यूशन तो कितने सारे हो सकते हैं भाई, ये लाइन आगे भी जा सकती है, कितने भी, जितने बड़ी लाइन उतने सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस वजह से बच्चों इसके सॉल्यूशन जो बनते हैं वो क्या होते हैं, मैनी सॉल्यूशन बोल दो, या फिर इनफाइनाइट भी लगा दो आप इसके आगे, ठीक है। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ये पहली बात समझ में आ गई। दूसरी चीज क्या बोला मैंने, ये एक ही जगह करता है तो क्या बोलते हैं, को इंसिडेंट। भाई एक तो होती है इंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट का मतलब सेम, एक के ऊपर एक, ठीक है। तो इसलिए इस लाइन को क्या बोलते हैं अपन, को इंसिडेंट, ठीक है। ये चीज भी आपको क्लियर कर दी होगी मैंने, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा पूरा कंसेप्ट क्लियर। अब देखिए इस वाले कंसेप्ट को आपको क्लियर कर देता हूं बच्चों। इसमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पे A1 और ये वाला जो रेशियो है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये तो इक्वल है, बट C1 अपॉन C2 इज नॉट इक्वल टू है, ठीक है। तो अब इस केस को समझते हैं कि ये क्या है कि भाई इसको छोड़ो, अब इसको देखो कि ये आपस में इक्वल है। अगर इक्वल है तो मतलब क्या है, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। जब ये इक्वल नहीं थे तो आपस में क्या थे, इंटरसेक्ट हो रहे थे। अब मैंने क्या कहा था कि जब इक्वल नहीं होंगे, जब इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या है कि दोनों क्या इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। और जब ये इक्वल है तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इस वजह से जो लाइंस जो होती हैं ये कौन सी होती है, पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है। इनमें जो लाइंस होती है बच्चों की पैरेलल लाइंस होती हैं। और जब लाइंस अगर पैरेलल हो जाए बच्चों, तो फिर क्या इनका कोई सॉल्यूशन हो सकता है, कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट भाई, ये तो कहीं पर भी जा सकती है लाइन, ये कहीं पर टकरा ही नहीं रही, तो इनका सॉल्यूशन कहां से निकालूंगा मैं।
भाई जहां पर टकराएंगी, जहां पर टच होंगी, वहां पर देखो सॉल्यूशन निकल सकता है, यहाँ सॉल्यूशन निकल सकता है, यहाँ भी सॉल्यूशन निकल सकता है, एक लाइन पर, एक पॉइंट पर कहां पर टच हो रहे हैं, एक लाइन पर, ठीक है, यहां नहीं होते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, नो सॉल्यूशन। ठीक है, यहां तक मैंने आपको सबसे पहले एक्सरसाइज करने से पहले आपको सारे केस क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, अब हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसके अंदर आपको यही बताना होगा बच्चों कि आपको कि दो इक्वेशन दे रखी पेयर ऑफ लाइन, उनको बताना होगा ये यूनिक सॉल्यूशन है या मेनी सॉल्यूशन बनेंगे, इनके लाइन के बारे में बताएंगे, ये इंटरसेक्ट करती है, कौन सी कोइंसिडेंट है और कौन सी पैरेलल है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन अब मैं आपको कराता हूं आगे। ठीक है, तो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है राहुल भदौरिया एंड हमारे YouTube चैनल का नाम है वर्ड ऑफ मैथ्स। तो बच्चों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मिलता है आपको 100% जेन्युइन कंटेंट और कोई बकवास नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट मिलेगा आपको। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं आपके एक्सरसाइज की। ठीक है, अभी इन क्वेश्चनों को 2 मिनट में उड़ा देंगे सबको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका फर्स्ट पार्ट है, वो क्या दे रखा है, इक्वेशन आपको दे रखी है 5x माइनस का 4y प्लस का 8 इजल टू 0। ठीक है, सेकंड जो है वो क्या दे रखा है 7x प्लस 6y माइनस का 9 इजल टू 0, हमारे पास ये है। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये वाला जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, हमारा a1 है, ये a2, ये b1 है और ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c1 है, ये तो आपको पता ही है a b c की वैल्यू। ठीक है, लेकिन फिर भी फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक बार बिल्कुल बेसिक से कराया, तो आपको कैसे लिखना होगा एग्जाम में कि a1 इजल टू हमारा 5 सर और b1 इजल टू हमारा माइनस का 4। ये बात ध्यान रखना, माइनस के साइन को मत भूल जाना, इस गलती मत कर देना। c1 इजल टू है प्लस का 8। ठीक है, फिर यहाँ पर a2 की वैल्यू है 7, b2 की वैल्यू है बच्चों 6 एंड c2 की वैल्यू है वो है माइनस की 9। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब देखो, अब मैं इसको एसी के फॉर्म लिखना होगा, a1 अपॉन a2 बराबर क्या होता है b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। अभी तो मैंने इसकी कंडीशन लिखी। ठीक है, यहां पर पहले स्टेप आपकी ये होगी एग्जाम में, दूसरी स्टेप ये होगी। ठीक है, अभी तो दूसरी स्टेप नहीं, मतलब इसके अपन लिखेंगे यहां पर। अब देखो दूसरी स्टेप ये होगी, थर्ड स्टेप में आप इसकी वैल्यू डाल दीजिए, क्या है 5 अपॉन 7। ठीक है, अब यहां पर क्या है b1 अपॉन b2 कितना है माइनस का 4 अपॉन 6, भैया ये कितना है 8 अपॉन 9। ओके, माइनस का 9 है, माइनस का 4 है ऊपर। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा बच्चों, तो देखिए क्या होगा, ये डिवाइड होंगे नहीं हो सकते, ये हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कितने बार 2 अपॉन 3, तो माइनस का 2 हो जाएगा और ये अपॉन का 3 हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकते, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, यहां पर क्या है बताइए। तो बच्चों इसमें क्या हो गया, देखो यहां पर हमारे क्या है, जो ये पहले आप इन दोनों को देख लो। देखो जब तीनों ही इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये दो तो इक्वल है ही नहीं। जब ये दो इक्वल नहीं है बच्चों, तो फिर क्या हो जाएगा कि आप क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो a1 अपॉन a2 है वो डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। और जब ये डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 होता है, तो बच्चों मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको ये समझाया था कि जब ये दोनों अगर इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या बोलोगे आप कि लाइन्स आर intersect at a point। मतलब आपकी जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, किसी एक पॉइंट पर। सो इट हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे बच्चों, यूनिक होंगे, यानी कि आप बोल सकते हैं कि वन सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, ओके, तो ये मैंने आपका जो फर्स्ट पार्ट था वो क्लियर करवा दिया है। ठीक है, अब अपन करते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसका मतलब है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला गया है बच्चों कि 9x प्लस का 3y और प्लस का 12। बच्चों इस तरह से आपको पूरे YouTube पर मेरी गारंटी किसी ने भी नहीं बताया हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन करा दिए होंगे बिना कॉन्सेप्ट को समझाए। लेकिन बच्चों आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप खुद से सवाल करना सीख जाओगे। ठीक है,
तो पहले कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी होता है बच्चों। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो आप अटकते ही रहोगे, और जब अटकोगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, कॉन्फिडेंस डाउन होगा तो फिर क्या होगा, मैथ से डर लगेगा, और मैथ से डर लगेगा तो फिर क्या होगा, रिजल्ट बेकार होगा। ठीक है, चलिए अब इसको कर लेते हैं। अब देखो मैंने ये बता दिया आपको A1 A2 क्या क्या होता है, बता दिया मैंने आपको। ये A1 होता है, ये B1 होता है, ये C1 होता है, ये A2 होता है, A1 A2 होता है, B2 होता है, C2 होता है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूं। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको लिख दूं तो देखो क्या होगा, अपन क्या लिखना है, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। इनकी वैल्यू पुट कर देता हूं बच्चों मैं। अगर मैं ऐसे ऐसे लिखना, पहले फर्स्ट स्टेप जो होगी आपकी बच्चों ऐसे होगी। ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगा देना आप। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूं। तो क्या लिखूंगा, A1 अपॉन A2 कितना है, 9 अपॉन 18। फिर यहाँ पर क्या है, 3 अपॉन 6। यहाँ पर क्या है, 12 अपॉन 24। ठीक है, अब देखो, अब आप इसको पहले क्या करो, सॉल्व करो। देखो 9 से क्या 18 कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। सर कितने में कटेगा, 1 अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये 9 से 9 1 9 और 9 2 18। ठीक है, ये कितनी बार, ये कितनी बार, 1 अपॉन 2 बार। ये भी 1, ये 2 बार कट गया, ये 1 बार कट गया। ठीक है, चलिए ये भी, हाँ ये भी हो गया। तो 1 यहाँ पे कितना का 2। अब बच्चा अपना क्या हो गया कि आपको क्या हो गए, तीनों इक्वल हो गए, क्योंकि ये 1/2 आ रहा है, ये 1/2, ये 1/2। इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो आंसर क्या बनेगा, A1 अपॉन A2 इजिकल टू B1 अपॉन B2 इजिकल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, तीनों लिख दिया बच्चों मैंने। अब जब मैंने कह दिया कि भाई जब ये तीनों ही अगर इक्वल हैं, तो मैंने आपसे क्या समझाया था, अगर जब तीनों केस अगर इक्वल हो जाते हैं बच्चों, तो आपको क्या करना होता है। देखिए इसको मिटा देता हूं बच्चों। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा आपका, ये तो इक्वल है ही। तो अब इसमें आप क्या लिखोगे कि जब तीनों ही चीज इक्वल, तो लाइन कैसी कोइंसिडेंट है, तो यहां पर आप लिखोगे लाइंस आर को इंसिडेंट। ठीक है, लाइन क्या है, कोइंसिडेंट है। अगर लाइन कोइंसिडेंट है तो इनके सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि ये लाइन आपस में क्या आ रही है, कोइंसिडेंट हो रही है। ठीक है, एक ही लाइन पर ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, तो सॉल्यूशंस कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे इसके, या फिर आप बोल सकते हो मैनी सॉल्यूशन। ओके गाइस, आपका ये सेकंड पार्ट भी मैंने एकदम बेसिक से कर दिया, आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया मैंने बच्चों। और प्लीज इसका अगर आप पूरा डिटेल में वीडियो देखना है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा आपको। सारे सब्स्टिट्यूट मेथड, इंट्रोडक्शन का पार्ट का पूरा जबरदस्त वीडियो बनाया बच्चों मैंने, आप देखिए उसको, मजा आ जाएगा, गारंटी मेरी। अगर वीडियो लाइक करना जरूर, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना बच्चों, क्योंकि यहाँ पर मिलता है बिल्कुल बेसिक से 100% जेन्युइन कंटेंट। अब आपका लास्ट पार्ट बचा है क्वेश्चन नंबर 2 का, जो कि अभी हवा में उड़ा दूंगा मैं इसको भी। चलिए, तो आपका कौन सा पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट बचा है भैया। ठीक है, थर्ड पार्ट में लिख देता हूं, क्या है, 6x माइनस 3y प्लस का 10 इजिकल टू 0। फिर क्या है, 2x माइनस का y प्लस 9 इजिकल टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको सोल्व करूंगा मैं, तो मैं लिख सकता हूं क्या बच्चों, मैं पहले लिखूंगा कि A1 अपॉन A2 कॉमा B1 अपॉन B2 कॉमा C1 अपॉन C2। इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है बच्चों, ध्यान रखना, मैं आपको पूरा तरीका ही बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप होगी, सेकंड स्टेप होगी। फर्स्ट स्टेप पता ना आपको A1 A1 A2 सारे की वैल्यू लिख देना। सेकंड स्टेप होगी, थर्ड स्टेप में आप लिखोगे इनकी वैल्यू 6 अपॉन 2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन माइनस का 1। यहाँ पर बच्चों कुछ नहीं होता तो आपको क्या मान लेना है, उसको 1 मान लेना है। ठीक है, चलिए प्लस का 10, ये लो प्लस का 10, माइनस का प्लस का 9 है, ये लो 9, ये लो हो गया। अब मैं इसको करता हूं तो ये देखिए 3 बार कट गया, ये 1 बार हो गया, ये कट गए, ये 1 अपॉन 3 हो गया। क्या ये हो सकता है क्या, नहीं। तो मतलब क्या है यहाँ पर, A1 अपॉन A2 इजिकल टू B1 अपॉन B2 है। ठीक है, अब ये क्या है, इक्वल है, और ये डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, क्योंकि C1 C2 की वैल्यू कितने, 10 अपॉन 9, इसको डिविजिबल नहीं हो सकती किसी से भी। ठीक है, तो देखिए हो गया अपना आंसर। और एक बात ध्यान रखना, ये एक ही टेबल से कटती हैं, है ना। ऐसे नहीं कि आप मन से इसको 10 को 1 बार काट दो, इसको 9 को 9 से 1 बार काट दो, ऐसे नहीं करना भैया, एक ही टेबल से काटना तो आता है ना आपको। ठीक है, तो देखिए अभी हमारे पास ये सॉल्यूशन बच गया। अब इस सॉल्यूशन में मैंने आपको क्या बताया कि भैया जब देखो दो लाइंस यहाँ पे A1 और A2 ये क्या है, पैरेलल है। जब ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब ये है कि कहीं यहाँ पर में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है बच्चों। और जब इंटरसेक्ट नहीं करती है तो उसके सॉल्यूशन कैसे होते हैं,
कैसे होते हैं भैया उसके सॉल्यूशन? कमेंट करके बताओ यार, कुछ बताओ, कमेंट तो करो भाई। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताना मेरे को। तो इसके जो बच्चा देखो, इसको मैं पहले क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा लाइंस कौन सी है भैया? पैरेलल, पैरेलल लाइंस है ये। ठीक है, और नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे बच्चों, वो नो सॉल्यूशन हो जाएंगे, मतलब कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो सीधी पैरेलल हैं, आपस में बराबर हैं, तो इनका कुछ नहीं हो सकता बच्चों। तो प्लीज ये मैंने आपको एकदम कॉन्सेप्ट के साथ बताया आपको। ठीक है, नहीं तो मैं चाहता था आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन उठा करवा देता, लेकिन नहीं, मैंने आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट को सिखाया है। ठीक है, उसके बाद ही क्वेश्चन कराएं ताकि आपको और आसान हो, आप एक बार दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, इसी तरह के सारे वीडियो मैंने पढ़ा रखे हैं। अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स हो चुका है आपका। ठीक है, अब अपना थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चल रहा है। ठीक है, तो प्लीज इसको आराम से पढ़िए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।